हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रताप क्लासेस में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। तो आज पहली क्लास है मैथ्स की, इसलिए हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर बहुत ही बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे, और वो है नंबर्स। आमतौर पे हम सभी जानते हैं कि नंबर्स वही होते हैं 1 2 3, लेकिन इन्हें प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। कब कुछ नंबर्स कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, कुछ नंबर्स कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो आज हम इन्हीं कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इन नंबर्स को किस कैटेगरी में रखा गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तो भाई, जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल काउंटिंग नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स जो कि नेचुरली हैं, जो कि मैन मेड नहीं हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, 1 to 9 जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं नंबर से मिलकर और बाकी के नंबर्स मिलते हैं। जब पहले के समय में जब काउंटिंग हुआ करती थी तो सिर्फ इन्हीं नंबर्स को माना जाता था कि किसी चीज़ की संख्या या 1 है, 2 है, 3 है या फिर 9। उसके बाद इन्हीं नंबर से मिलके आगे बड़े नंबर्स बनते हैं। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर की जो डिफिनेशन है वो है कि दिस इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। होल नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें जीरो भी ऐड होता है, यानी कि जीरो, अभी हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर 1 to 9 होता है और होल नंबर 0 to 9 माना जाता है। यानी कि जो भी होल नंबर जो होते हैं वो 0 to 9 होते हैं, और फिर जो भी नंबर्स बनते हैं वो इन्हीं के बाद, जैसे कि अगर 1 और 0 को मिला दें तो वो बन जाता है 10, अगर हम 2 और 0 को मिला दें तो वो बनता है 20, 1 और 2 को मिलाएं तो 12, 1 और 3 को मिलाएं तो 13। तो इस तरह से 0 to 9 ही वो नंबर्स होते हैं जिनसे मिलकर आगे नंबर्स बनते हैं। तो इसलिए इसे हम होल नंबर कहते हैं। अब दो क्वेश्चन ये आपके राइज हो रहा होगा कि अगर 1 to 9 नेचुरल नंबर कहलाया तो फिर सिर्फ एक ज़ीरो बढ़ा के इसे होल नंबर क्यों बोलते हैं? तो उसके पीछे रीज़न ये है बच्चों कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पहले से ही नेचर में थे, यानी कि हम नेचुरल नंबर्स को पहले से ही जानते थे। लेकिन जब काउंटिंग 9 तक की हम काउंटिंग आसानी से कर सकते थे, लेकिन जब काउंटिंग 9 के बाद करने की बात आती थी तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तब जब ज़ीरो इन्वेंट हुआ तो उसके बाद हमने ज़ीरो को दूसरे नंबर्स के साथ लगा के एक बड़ी संख्या बनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए ज़ीरो को इन नंबर्स के साथ जोड़कर होल नंबर माना गया। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए कहते हैं कि दिस इज अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स प्लस ऑल द नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं कि ये एक तरह के होल नंबर ही होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। यानी अगर 1 है तो -1 होगा, अगर 2 है तो -2 भी होगा। और सबसे जो मेन जो है इसका वो ये है कि ये नंबर लाइन पे शो होते हैं। इंटीजर्स को शो करने के लिए एक नंबर लाइन होती है जिसमें 0 बिल्कुल मिडिल में होता है, और 0 के लेफ़्ट साइड जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो राइट साइड में होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब अगला है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स इट इज़ डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ p/q। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं और जिसका डिनोमिनेटर 0 कभी भी नहीं होता है, लेकिन न्यूमरेटर 0 हो सकता है। अब अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं पता है तो फ्रैक्शन, जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो सपोज करिए मान लीजिए है p/q, तो p आपका ऊपर दिख रहा है और q नीचे दिख रहा है। तो जो यानी ऊपर का ही हो रहा है, यानी कि p वो न्यूमरेटर कहलाएगा और नीचे q है वो डिनोमिनेटर कहलाएगा। तो ऊपरी यानी कि ऊपर जो हिस्सा होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, और जो नीचे फ्रैक्शन का जो निचला हिस्सा होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है रियल नंबर। रियल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो डेसिमल के फॉर्म में होते हैं, और इसे इरेशनल नंबर्स भी कहते हैं। डेसिमल यानी कि एग्जांपल के लिए 2.5, 6.9, तो ये क्या होते हैं? इसे हम रियल नंबर या फिर इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, अनलाइक प्राइम नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स।
कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर फॉर द एग्जांपल 4 के क्या होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 4 खुद, दूसरा 2 और तीसरा 1। तो इस तरह से क्या हुआ, 4 के 3 फैक्टर्स हो गए। 6 के क्या कितने फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला 2, दूसरा 3, एक 6 खुद और चौथा 1। तो इस तरह से इन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, यानी कि जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल 3, अगर 3 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 3 और दूसरा 1, यानी कि वो नंबर्स वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जिनके या तो वो खुद ही फैक्टर हो या तो 1 उनका फैक्टर होता है। नेक्स्ट है इवन नंबर। इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, यानी कि वो नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो, जैसे कि 50, 40, 6, 8, ये वो नंबर्स हैं जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होते हैं। यानी कि इन्हें डिवाइड करने पर, इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करने पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। नेक्स्ट है ऑड नंबर। ऑड नंबर आर दोज नंबर विच इज़ नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2, यानी कि वो नंबर जो कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं, ये हमेशा एक रिमाइंडर छोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर बचेगा 1। तो इस तरह के नंबर्स को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो बच्चों आज की क्लास बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर पर डिस्कस करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हमारी वीडियोस रेगुलरली आती ही रहेंगी, चाहे वो इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो या फिर मैथमेटिक्स हो। हम लगातार कोशिश करेंगे कि आप तक हम अपनी वीडियो पहुंचाते रहें। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।